सोल और कोको के नाम से। जो डॉग है वो रूहानी फरिश्ता कहते हैं उसको। एंड आई कुड रिलेट कि हमारे एक अंतिम संस्कार जब हो जाता है तो उस एक श्राद्ध के टाइम पे भी जो कुत्ता है या जो गाय है उसे रोटी खिलाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। तो देर हैज़ सम रेलिवेंस ऑफ अ डॉग और इवन कौवा, कौवे को खिलाते हैं। तो इसका कोई रिलेशन होगा जो मुझे नहीं पता। आपको कुछ इस बारे में आइडिया है? कौवे का तो काकभूषणी से सीधे सीधे का कनेक्शन है। काकभूषणी एक हमारे कैरेक्टर हैं हमारे पुराणों में, जो अभी तक 18 बार महाभारत और 21 बार रामायण देख चुके हैं। 21 या 22 बार रामायण देख चुके हैं। ये कैसे वर्क करता है कि उन्होंने इतनी बार रामायण देखी है? मतलब इतनी बार हो चुकी है रामायण? जी, उससे ज़्यादा बार हो चुकी जितनी बार उन्होंने देखी, क्योंकि उनके देखने शुरू करने के पहले से ये साइकिल चल रहा है। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, यू जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। द साइकिल ऑफ ऑल फोर युगास, द साइकिल ऑफ टाइम। दिस इज अ आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? नहीं, बट सुना है। ओके, तो फिर मैं आपको उसका एग्जांपल नहीं दूंगा। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक रेड रेवन है, रेड आइड रेवन है, जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों देख पाता है। वो जो कैरेक्टर है ना, उसको काकभूषणी हमारे पुराणों से उठा के वहाँ यूज़ किया गया, क्योंकि ऐसा है। बट लेट्स नॉट गो देयर। हाँ, आप पूछ रहे थे कि पहले भी हो चुका है। जी जी, अनगिनत बार हो चुका है और लगातार हो रहा है। और इसी पल में भी कहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हो रहा है। यू मीन टू से पैरेलल यूनिवर्स आज ऑल्सो, की भाषा में? हाँ ऑल्सो, देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो टाइम को लीनियर देखते हैं। जैसे, और उनका उनका कॉन्सेप्ट, क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि उनके लिए टाइम लीनियर है। आपने अभी अगर इन्फिनिटी वॉर फिल्म देखी होगी? नहीं देखी, मतलब नाम सुना है। आपके एवेंजर्स एंड ऑल, ज़्यादातर, राइट? हाँ, आपके ज़्यादातर दर्शकों ने देखा होगा। उसमें एक सीन है, वो एक टकली लेडी है जिसके पास हल्क एक कैरेक्टर है। वो जाता है कि मुझे टाइम स्टोन दे दो। ओके, टाइम स्टोन। टाइम स्टोन दे दो। वो क्या है? उसके लिए फिर आपको पूरा मार्वल अच्छा, ओके। सीरीज देखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो वो उसको समझाती है कि अभी मैं तुम पीछे आए हो टाइम पे, मुझसे ये स्टोन लेने, मैं तुमको दूंगी तो ये टाइम हिल जाएगा। तो जब वो टाइम हिल जाएगा बोल के ऐसे मैजिक करती है ना, तो टाइम का स्ट्रेट लाइन बनता है ग्रीन कलर का। तो इनके अंदर घुसा हुआ है कि टाइम लीनियर है। और ये हम जहाँ से बात शुरू की है ना, तो बस वहाँ से आप देखिएगा कि हम बहुत अलग अलग लोग हैं। उनकी सोच और उनके कॉन्सेप्ट्स और उनका कल्चर और हमारा, हम आपको मालूम है, दूध और विस्की मिलाएंगे ना तो कुछ नहीं बनेगा। पानी दोनों जगह मिल सकता है। दूध और विस्की आपस में मिला देंगे तो उसको फेंकने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम वही कर रहे हैं। हम वेस्टर्न कंट्रीज के आधे अधूरे कॉन्सेप्ट्स को उठा के अपने में इन्फ्यूज कर दे रहे हैं। उनके लिए टाइम लीनियर होता है, हमारे लिए टाइम साइक्लिक है। इसीलिए हम बोलते हैं समय चक्र, काल चक्र। तो शब्दों में आपने महाभारत देखी होगी पुराने वाली, उसमें जब वो शुरुआत होता ना, मैं समय हूँ, हाँ हाँ, तो गोल घूमता रहता है एक चक्र। यस यस। तो हमारे में ये माना गया है कि सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर प्रलय, फिर सतयुग। तो ये 4 युग जब खत्म होता है तो उसको एक कल्प कहते हैं। अंग्रेजी में स्पेलिंग अगर आप लिखना चाहें KALP, ताकि सुनने में करेक्ट हो। कल्प लोग गलत उच्चारण ना करें, कल्प। ये कल्प एक के बाद एक बार बार चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। और इसको सपोर्ट करती हुई एक कहानी तो मैं सुना ही सकता हूँ, कि जो मैं पहले भी सुनाया हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है, लोगों को मज़ा आता है। आपके कुछ नए दर्शक भी होंगे जो मुझसे पहली बार मुखातिब हो रहे होंगे। तो राम जी का समय पुर गया था पृथ्वी पे, उनको जाना था वापस। हनुमान उनके इतने बड़े भक्त कि बोले कि या तो मेरे को आप अपने साथ लेके चलिए, या मेरे साथ ही रहिए, मैं आपके बिना नहीं रहूँगा। लेकिन हनुमान को तो 7 चिरंजीवियों में से एक होना है, उनको तो पृथ्वी में रुकना उनकी नियति थी। और राम जी को वापस विष्णु अवतार में पहुंच के वैकुंठ धाम संभालना है। उनका अपना प्लेनेट है भाई संभालने को, इसको हम वैकुंठ धाम के नाम से जानते हैं। तो उनका जाना ज़रूरी है। अब ये बिल्कुल जैसे एक प्यारा सा इनोसेंट सा बच्चा होता है जो चाहता है कि मेरे पिता ऑफिस ना जाए,
तो हम क्या करते हैं, इधर देखो उधर देखो और ले और पप्पा निकल जाते हैं चुपचाप, है ना। ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो राम जी क्या किए, राम जी ने अपनी एक अंगूठी निकाली, एक ज़मीन पे क्रैक बनाया और उसमें वो अंगूठी को गिरा दी और बोला उप्स, हनुमान मेरी अंगूठी लेके आइए। तो हनुमान सूक्ष्म रूप में होके उसके अंदर घुस गए। वो जाते गए अंगूठी ढूंढते ढूंढते अंदर जाते जाते वो फाइनली पहुंचे पाताल लोक में। पाताल लोक में उनको शेषनाग मिले। शेषनाग उनको देखे मुस्कुराने लगे। तो बोले क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बोले वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, उसको ढूंढ रहा हूँ। आप क्यों मुस्कुरा रहे? बोले आप फिर बुद्धू बन गए। बोले मतलब? बोले पीछे देखिए, पीछे अंगूठियों का अंबार लगा था, अंगूठियों का पहाड़ रखा हुआ। तो ये फिर से हुआ, वो एक बार और आए थे। अब शेषनाग ही क्यों मिले और शेषनाग को ही क्यों ये पता था? शेषनाग का नाम शेषनाग है इसलिए कि चारों युग खत्म होने के बाद जो जो चीज़ें शेष बच जाती है, उसमें जो नाग शेष बच जाता है वो है शेषनाग। तो नाग बचेंगे। शेषनाग, शेषनाग कौन है? विष्णु के, हाँ राइट, जिसके ऊपर विष्णु लेटते हैं, जी 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 जी, वो शेषनाग वो बचेंगे। वो बचते ही हैं, उनका नाम ही शेष मतलब रिमेनिंग। राइट। तो ही इज दैट स्नेक जो प्रलय पे कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि वो विष्णु जी के हैं, वो शेष नाग हैं। तो उनको सब पता है। लेकिन जैसे ये भी मेरे से कई लोग इंस्टाग्राम पे और इधर उधर ये सवाल पूछते हैं कि तो जब ये 7 इमॉर्टल्स जो हैं, चिरंजीवी हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेदव्यास, कृपाचार्य जी, राजा बलि और विभीषण जी, बोले अगर ये इमॉर्टल हैं तो फिर क्या कलयुग के बाद भी जिंदा रहेंगे? तो कलयुग के बाद उनका क्या होगा? नहीं, इनका पर्पस इस कल्प तक का है। इमोर्टैलिटी मतलब इटर्निटी नहीं होता। इमोर्टैलिटी मतलब होता है ये 4 युग का एक कल्प। इस कल्प में के अंत में इन सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये रुके हुए हैं क्योंकि इनको कल्कि का साथ देना है, क्योंकि काली जो अब आपका विलेन आ रहा है वो रावण से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को भी इन 7 चिरंजीवियों के मदद की जरूरत पड़ेगी उसको हराने के लिए। तो उनका वो पर्पस है, इसलिए वो इमॉर्टल है। लेकिन जैसे ही कल्कि काली को हरा देंगे, प्रलय होगा और ये कल्प खत्म होगा, तो ये 7 को मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर सतयुग शुरू होगा। सतयुग से फिर कहानी बढ़ेगी। फिर त्रेता युग में राम आएंगे। फिर हनुमान सूरज खाने बढ़ेंगे। फिर इंद्र उनको वज्र मारेंगे। फिर उनका मुंह फूलेगा। फिर वो सब कुछ भूलेंगे। फिर पवन गुस्से से पूरे पृथ्वी की हवा रोक देंगे। तब जाके सारे भगवान पवन को मनाएंगे और सब लोग उनको एक एक वरदान देंगे। लेकिन साथ में एक श्राप आएगा कि अभी ये नटखट है, अब ये तैयार नहीं है अपनी शक्तियों के लिए, इसलिए अभी ये सब कुछ भूल जाएगा। इसको उस दिन अपनी शक्तियों का एहसास होगा जब वो राम से मिलेगा। और फिर से राम आएंगे, क्योंकि फिर से रावण आएगा। तो ये हर कल्प का चक्र है जो चल रहा है, जो चल रहा है, जो चल रहा है। तो हर बार वो जो एक अंगूठी गिराते थे ना, वो वहीं जाके गिरती थी। तो हनुमान जी वहाँ पहुँचते थे और शेषनाग वो है जो कल्प के अंत में बच जाता है, तो उसको पता था। तो ये है हमारा समय चक्र। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।